हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज ऑफ आवर चैप्टर ह्यूमन आई। ठीक है, तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने लाइट के अराउंड 19 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में अराउंड 19 क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज, वो करे थे। सिमिलरली हम सारे ही चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज करने वाले हैं हर एक वीडियो में। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई वाले चैप्टर के एमसीक्यूज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन कैन नॉट सी distinctly objects kept beyond 2 meter. This defect can be corrected by using a lens of power. 2 मीटर के पीछे, 2 मीटर के दूर बेसिकली जितनी भी चीजें रखी हैं वो उस पर्सन को नहीं दिख पा रही हैं। ठीक है, तो हमें बस हमसे पावर पूछी है लेंस की। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा डिफेक्ट है और कौन सा लेंस आपको यूज करना चाहिए। अगर 2 मीटर से दूर का मतलब दूर वाली चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा डिफेक्ट होगा? मायोपिया। कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ऑल्दो हमसे ये सब पूछा नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पावर कैसे निकालते हैं? पावर होती है 1 फोकल लेंथ। तो यहाँ पर 2 मीटर को क्या मानो कि 2 मीटर इज द फोकल लेंथ। जब हम पावर निकालते हैं, पावर डायोप्टर में कब आती है? जब हम फोकल लेंथ मीटर में रखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में ही गिवन है तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी? 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में है तो 1/2 यानी कि 0.5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द बोर्ड बट नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। मतलब दूर की चीजें तो क्लियरली दिख रही हैं, ब्लैक बोर्ड तो क्लियरली दिख रहा है बट बुक वाली चीजें मतलब जो आपके पास जो बुक रखी है उसके लेटर्स क्लियरली नहीं दिख पा रहे हैं। यानी कि कौन सा डिफेक्ट होना चाहिए? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फार साइटेडनेस है, मतलब दूर की चीजें सही से दिख रही हैं बट पास की चीजें सही से नहीं दिख रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है? जो पास की चीज है वो क्लियरली नहीं दिख रही। तो नियर पॉइंट यूजुअली कितने मीटर पे होता है, मतलब कितने डिस्टेंस पे होता है? 25 सेंटीमीटर पे। अब जब आप 25 सेंटीमीटर पे रखी है बुक तो आपको नहीं दिख रहा क्लियरली, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पीछे बुक लेके जाते हो, जैसे अगर पास में बुक रखी है 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं दिखता, पीछे लेके जाते हो तो क्लियर हो जाता है। जैसे यूजुअली हाइपरमेट्रोपिया वाली प्रॉब्लम ओल्ड एज में होती है। जैसे मम्मी पापा जो होते हैं हमारे, मम्मी पापा को ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनको बुक थोड़ा ओल्ड एज में जाके बुक्स देखने में पढ़ने में क्लियरली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? जब हम पास की रखी हुई चीज को दूर कर रहे हैं यानी कि हम नियर पॉइंट को दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे वही इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन गिवन है। नियर पॉइंट, 2 नियर पॉइंट के ऊपर है, 2 फार पॉइंट के ऊपर है। तो पहली बात, फार पॉइंट में तो कोई आगे पीछे कुछ होगा नहीं, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दूर की चीजें हमें पास दिख रही हैं। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही नहीं होगा। ऑप्शन ए बी में से देखते हैं। नियर पॉइंट क्या हो गया? नियर पॉइंट हमारा दूर चला गया होगा, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया होगा। सो नियर पॉइंट ऑफ आईज हैज रिसीडेड अवे विल बी माय आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको एक प्रिज्म गिवन है ए बी सी। ठीक है, प्रिज्म रखा है ए बी सी, उसको हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस में बनाकर दिया हुआ है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 अलग अलग ओरिएंटेशन में प्रिज्म बना रखा है। क्या बोला है? नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। किस केस में? आफ्टर डिसमर्जन जो थर्ड कलर होगा फ्रॉम द टॉप वो कलर ऑफ द स्काई होगा। कलर ऑफ द स्काई क्या होता है? ब्लू। तो यूजुअली जब आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हो तो ऐसे 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है। किस ऑर्डर में होते हैं कलर? सबसे नीचे वॉयलेट होता है, विब ग्योर, याद है ना, रेनबो वाला कलर विब ग्योर। और ऑर्डर क्या होता है उसका? सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, नॉर्मली अगर आपने प्रिज्म सीधा रखा है तो ऐसे ऑर्डर में कलर्स मिलते हैं। आपसे क्या बोला है? अभी ऊपर से तीसरा कलर कौन सा है? येलो। नीचे से तीसरा कलर कौन सा है? ब्लू। आपसे क्या बोला है? किस ऑर्डर में रखे ताकि ऊपर से तीसरा कलर ब्लू हो। अभी नीचे से तीसरा कलर ब्लू है, अगर ऊपर से तीसरा कलर ब्लू चाहिए तो क्या कर दो? जस्ट उल्टा कर दो पूरा ओरिएंटेशन। यानी कि प्रिज्म ऐसे रखा है, यहाँ पे ऐसे सोचो मिरर इमेज आप बना रहे हो तो मिरर इमेज कैसे बनेंगे? मतलब आपको प्रिज्म को उल्टा कर रख देना है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट। सन व्हाइट क्यों दिखता है? मतलब जो भी चीज व्हाइट दिख रही है। व्हाइट आपको कोई भी चीज कब दिखती है? जब सारे कलर्स इकट्ठे होकर दिख रहे हो। ठीक है, व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई होती है, तो व्हाइट कब दिखेगी कोई भी चीज? जब सारे कलर्स इक्वली स्प्रेड होकर, सारे कलर्स मिलकर हमें दिख रहे हैं। सारे कलर्स अगर इक्वली मिलकर दिख रहे हैं मतलब कोई भी कलर स्कैटर नहीं हुआ होगा। अगर कलर्स, जो कलर स्कैटर हो जाता वो तो भाग जाता कलर, जो रह जाता वो हमको दिखता है। करेक्ट, तो इसका मतलब अगर मुझे सन व्हाइट दिख रहा है मतलब
सारे कलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे कलर्स स्कैटर नहीं हुए, कोई भी कलर स्कैटर नहीं हुआ। तो आंसर क्या होना चाहिए? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। अगर आपको ऑप्शन नंबर बी में डाउट है तो बी में ऐसे डाउट को क्लियर रखना है, यदि सारे कलर स्कैटर हो गए तो मुझे कोई भी कलर देखो दिखेगा तो वो ना जो कलर रह जाएगा। अगर सारे कलर स्कैटर हो जाते तो व्हाइट कैसे दिखता, फिर कोई भी कलर बचा ही नहीं है। तो इसीलिए बी ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए विल बी माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या बोल रहा है? 5 बोल रहा है विच ऑफ द फिनोमिना इज रिलेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो बनता कैसे है? बारिश हुई, रेन ड्रॉप पड़ी, रेन ड्रॉप में क्या होता है? पहले यहाँ से व्हाइट लाइट आई, पहले रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने पे ये लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम बना। यहाँ पर विद इन रेन ड्रॉप ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर फिर ये लाइट वापस यहाँ से 7 कलर्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो किस ऑर्डर में हो रहा है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड देन रिफ्लेक्शन। अब डाउट ये आएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, बी और सी में से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं? जब अगर ये लाइट यहाँ से बाहर ना निकलती वाटर ड्रॉपलेट से तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, मतलब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइट बाहर निकल रही है एक बार रिफ्लेक्ट होके। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ ठीक है, बट उसके बाद 7 कलर्स बाहर निकल गए। सो नेक्स्ट क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। क्यों ट्विंकल होते हैं स्टार्स, क्यों दिखता है? रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन होती है लाइट की। रिफ्रैक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बहुत सारे लेयर से बना होता है, हर लेयर की डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। तो जो भी कलर ब्लू क्यों दिख रहा है? इतना बड़ा एरिया पूरा स्काई मुझे ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। तो वॉयलेट और ब्लू कलर क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है तो इसलिए खाली ब्लू 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 ही दिखता है सारी तरफ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो वॉयलेट एंड ब्लू लाइट्स गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इन एयर। ठीक है, ये हमसे पूछा है। क्या क्या ऑप्शन है? रेड light moves fastest, blue light moves faster than the green light, all colors of white light move with same speed, yellow light moves with the mean speed as that of red and violet light। किसमें पूछा है? अब कॉमन मिस्टेक क्या होगी कि आप सी ऑप्शन को सबसे पहले रिजेक्ट कर दोगे, बट एक्चुअल में ट्रिक क्या है कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो हमें मीडियम देखना है। एयर के अंदर पूछा है हमसे, एयर के अंदर सारे कलर्स सेम स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं सारे कलर्स। मीडियम चेंज होते ही क्या होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। एयर से जैसे ही आप किसी और मीडियम में जाओगे तब डिफरेंट कलर्स डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे ड्यू टू डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। बट एयर में पूछा है हमसे, एयर के अंदर सारे कलर्स सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इसीलिए तो अगर सारे कलर सेम स्पीड से एयर में ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो आप व्हाइट लाइट लेके कहां से आए एयर में? फिर तो व्हाइट लाइट दिखती ही नहीं, फिर तो 7 डिफरेंट कलर्स ही दिखते हैं हमें हमेशा जब भी हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। व्हाइट लाइट क्यों दिख रही है? सारे कलर सेम स्पीड से साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो कंबाइन होकर व्हाइट दिख रही है लाइट। ठीक है, इसीलिए मुझे प्रिज्म या मुझे मतलब कोई और मीडियम के थ्रू इस व्हाइट लाइट को पास कराना पड़ता है स्प्लिट करने के लिए। तो एयर के अंदर, इसमें मीडियम ध्यान से पढ़ना है, एयर के अंदर सबकी स्पीड सेम ही होगी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? डेंजर सिग्नल्स आर इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल कलर्स द रेड लाइट। रेड क्यों होते हैं डेंजर सिग्नल? सिंपल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। तो क्योंकि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होती है तो इसलिए सबसे ज्यादा दूर तक दिख जाएगी। सो रेड लाइट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मॉग एंड फॉग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये हमसे पूछा है। रेडिश क्यों दिखेगा? अगेन क्योंकि जो कलर स्कैटर होकर दिख रहा है हमको, मतलब जो कलर स्कैटर हो रहा है, जो दूर दूर तक पहुंच रहा है वही कलर दिखेगा। तो अब रेडिश क्यों दिख रहा है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो ब्लूइश कलर क्यों होता है? ये मत बोल देना कि रिफ्लेक्शन हो रही है पानी में। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं होता है। क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सारी लाइट आ रही है, मतलब पूरी व्हाइट लाइट पड़ रही है। ठीक है, जब आप डीप सी को देख रहे हो पूरी सारे कलर्स की लाइट आ रही है, बट वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स बाकी सारे कलर्स को बहुत ज्यादा इजीली और जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और सबसे कम कौन बचता है? सबसे कम बचता है, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में बच जाता है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, उसकी वजह से हमें डीप सी ब्लू दिखती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हेन लाइट रेज एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट।
कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है? नॉर्मल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में क्या बोला है? फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स, क्या होगा? जब मसल्स रिलैक्स होंगे, जब लेंस पतला होगा तब सबसे ज्यादा फोकल लेंथ होगी, या जब लेंस मोटा होगा। देखो आई के अंदर क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस ये बना है, ठीक है, और एक लेंस ये बना है। पतले लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी या मोटे लेंस की? कॉमन देखो सिंपल है, लेंस फोकल लेंथ क्या होती है? उस सर्कल का, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते थे? उस स्फीयर का रेडियस जिससे लेंस काटकर हमने बनाया है, स्फीयर से बनता है। तो मोटे वाले लेंस के लिए देखो, जो लेंस थिक है, मोटा है, उसका स्फीयर तो छोटा है, और जो लेंस पतला है, थिनर लेंस बिगर स्फीयर से आ रहा है, पतले वाला लेंस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, उसका ज्यादा बड़ा वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ज्यादा कम कर्व है थिन वाले में। तो इसीलिए जो भी लेंस थिनर है तब उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहली चीज तो लेंथ कैसा होना चाहिए? थिनर होना चाहिए अगर फोकल लेंथ हमें इंक्रीज करनी है। लेंस थिन कब होता है? जब आप अपनी आंखें ऐसे छोटी करते हो या जब एक्सपैंड करते हो, ठीक है। तो कब होगा? जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे जब करते हैं तो लेंस पतले से पतला हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। जब आई मसल्स रिलैक्स होंगे और लेंस पतला हो जाएगा, लेंस बिकम्स थिनर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या बोला है? पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नहीं, मायोपिया में क्या नहीं दिखता? दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं, तो ये गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, ये भी उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिखती, दूर की क्लियरली दिखती हैं। पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये तो सही है, तो करेक्ट ऑप्शन ही पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऑल्दो आंसर मिल गया है। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ये तो गलत है, कैन नॉट बोला है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखती हैं क्लियरली और पास की नहीं दिखती, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन है, बी इट एमसीक्यूज, असर्शन रीजन या जो भी और क्वेश्चन हैं, सब कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। आई होप these videos are helping you in preparation of your half yearly exams also. So all the best for your exams, and if you found this content helpful, then do like, share and subscribe to our channel, and keep watching the videos. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.